हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी दौर में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं मुझसे और मैंने काफ़ी वीडियो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बना चुका हूं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैथ का पैटर्न क्या रहने वाला है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चंस के टाइप है एमसीक्यूज 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, केस स्टडी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स को होल्ड करेगा और उस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सीबीएसई 10th क्लास मैथ की बात करने वाले हैं आज, और स्ट्रक्चर और मार्किंग स्कीम मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर। 100% आपको जो मैं बता रहा हूं पेपर वहीं से ही आएगा, ये मानकर चलिए। मतलब केस स्टडी जिस चैप्टर से बताऊंगा ना, वो केस स्टडी आपको वहां पर दिखेगी, उसी चैप्टर से दिखेगी। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर चाहते हैं 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड के अंदर, तो 5 मिनट दे दो बस। 5 से 10 मिनट में आप पूरा समझ जाओगे कि कहां से आपका चैप्टर बनने वाला है। ठीक है ना, तो बिना देरी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इंटरनल असेसमेंट और राइटिंग एग्जाम। ठीक है ना, अब ये इंटरनल असेसमेंट क्या चीज है। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो आपको स्कूल से जो नंबर भेजने वाले हैं। अब स्कूल से कितने नंबर जाते हैं हमारे, वो जाएंगे आपके 20 मार्क्स। ठीक है, और 80 मार्क्स का आपके थ्योरी एग्जाम होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट को जो 100 मार्क्स मिलने वाले ना, वो कैसे मिलेंगे, 20 + 80। 20 आपके स्कूल से जाएंगे, तो स्कूल से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, वो कैसे होगा, वो होगा पेन पेपर टेस्ट। जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, हाफिली लगा रहे हैं, प्री बोर्ड्स लगा रहे हैं, उनके आपको टोटल कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आपकी मल्टीपल असेसमेंट है ना। मल्टीपल असेसमेंट मतलब जिसमें जो छोटे टेस्ट होते हैं आपके ना, होते हैं PT1 होते हैं, PT2 होते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप के चलते हैं। तो 5 मार्क्स जो है आपको वहां से मिलेंगे। उसके बाद में आप पोर्टफोलियो जमा कराते हैं और लैब प्रैक्टिकल, मतलब एक तरीके से असेसमेंट के अंदर, टेस्ट के अंदर पोर्टफोलियो, या फिर आप ऐसे कहें कि आपका डिसिप्लिन भी हो गया, आपकी अटेंडेंस भी हो गई। इन सब के आपको टोटल मिलाकर कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे, जो कि हर सब्जेक्ट में आपको मिलने वाले हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी ना, कॉमन है। 20 मार्क्स जाएंगे। स्कूल में ही बोलते रहता है कि अटेंडेंस पूरी रखो, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपके 20 मार्क्स है वो नीचे हो जाएंगे, कम जाने लग जाएंगे। तो 20 मार्क्स आपको चाहिए, तो थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, अटेंडेंस पूरी रखो, और साथ ही साथ में जो टेस्ट होते हैं स्कूल के अंदर, एग्जाम्स होते हैं, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। ठीक है, स्कूल्स का काम पूरा रखो, कॉपी में काम पूरा रखो, और प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह जो भी आपको दे रखी हो कंप्लीट आप बनाकर जमा करा दीजिए। मैं बात करूंगा थ्योरी एग्जाम की, क्योंकि हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको 80 मार्क्स ये बताने वाला हूं कि कहां से मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे एग्जाम में कौन कौन से हमारे सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है ना, आपने अभी तक एक पैटर्न को समझा होगा, आपने हाफेली दिए होंगे, धीरे धीरे आपके प्री बोर्ड भी होने लगेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक सेक्शन दिखेगा एमसीक्यूज, उसमें आपको 20 मार्क्स दिखेंगे। कितने मार्क्स दिखेंगे, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स दिखेंगे, और सॉरी 20 क्वेश्चंस दिखेंगे, और वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे, 20 मार्क्स आ जाएंगे। देखो, पहला सेक्शन जो मिलेगा वो आपका एमसीक्यू सेक्शन होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपका कितना बनेगा, 20 बनेगा। उसके बाद में आपको एक सेक्शन दिखेगा बी, जिसमें होंगे आपके शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, ये क्वेश्चन नंबर्स हैं यहां पर लिखे हुए। ठीक है ना, ये जो लिखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। 20 एमसीक्यूज होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। उसी तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर शॉर्ट आंसर सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप जो सेकंड आएंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे, वो कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 16 मिलेंगे, सॉरी 6 मिलेंगे। तो उसके बाद आपको मिलेगा सेक्शन डी, जो कि होगा आपका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जो होगा वो 5 मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। और उसी तरीके से आपका सेक्शन ई होगा, जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना, केस स्टडी जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपको मिलेंगे 4 मार्क्स के, और कितने केस आएंगे, 3 केस आएंगे। तो देखो, टोटल बन रहा है आपका यहाँ पर, अगर हमारे पास में 20 एमसीक्यूज आते हैं तो टोटल मार्क्स 20 हो जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, तो 5 2 10 मार्क्स ये हो जाएंगे। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ये अगर 6 आते हैं तो ये 18 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद में लॉन्ग आंसर, जो कि 4 आएंगे 5-5 मार्क्स के, तो 4 क्वेश्चन 5 के आते हैं, तो 20 नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी 3 आएगी,
4 मार्क की एक केस स्टडी होगी। आपको पता है 4 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक एक और एक आता है 2 नंबर का, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल 12 मार्क्स हो गए और इस तरीके से आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। आगे बात समझ में, ये तो सी सेक्शन की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप अपने मैथ की बुक खोलो, उसका इंडेक्स निकालो और चैप्टर के सामने लिख लो कि केस स्टडी यहाँ आने वाली है, इस चैप्टर से शॉर्ट आने वाला है, इस चैप्टर से लॉन्ग आने वाला है। ये आप इंडेक्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने दीवार पे चिपका दो, कहीं पे ध्यान से रख लो, है ना। चलो तो पहले मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की। पहला चैप्टर है अपना। अब रियल नंबर चैप्टर जो है ना, उसमें आपने एलसीएम, एचसीएफ ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो बनेगा आज का इसमें एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का जो कि शॉर्ट आंसर होगा, और एक बनेगा आपका फिर से शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, ठीक है। इसमें से बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें से बड़ा क्वेश्चन और केस स्टडी नहीं बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स तो ये हो गया, 2 मार्क्स ये हो गए, 3 मार्क्स ये हो गए, मतलब ये टोटल जो है आपका 6 मार्क्स का चैप्टर हो गया पहला वाला। समझ में आ रही बात। और पहला चैप्टर बहुत ही इजी भी है, आपने पढ़ भी रखा है और काफी बार एग्जाम भी दिया है, टेस्ट भी दिया है आपका, भी प्री बोर्ड होंगे, हाफ ईयरली होंगे, उसमें भी आपका ये आ जाता है। तो पहला चैप्टर जो है उसमें से एक तो एमसीक्यूज और एक शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप और एक शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप, ठीक है ना। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, मतलब 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल भी एक आसान चैप्टर है। उसमें हमने क्या पढ़ा, जीरोस पढ़े हैं और जीरोस के बाद में रूट्स वगैरह ये सब कुछ पढ़े हैं ना, मतलब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़े हैं ना। तो पॉलिनोमियल में देखो एक तो आएगा एमसीक्यूज, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये आएगा ही 100%, ऐसा ही बनेगा पैटर्न आपका। पॉलिनोमियल बनेगा, एक पॉलिनोमियल में बनेगा एक तो एमसीक्यूज और एक बनेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बस टोटल चैप्टर जो है ना वो 4 मार्क्स का है, एक एमसीक्यूज और एक 3 मार्क्स, डन है। और 3 मार्क्स में कौन सा आ जाएगा, वेरीफाई रिलेशन हो गया, ठीक है ना, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है ना, ये आएगा। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, ठीक है ना। और शुरुआत में हमने A1/A2 ये भी पढ़ा है कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे। तो वहां से कैसा क्वेश्चन बनता है, एक तो बनेगा एमसीक्यूज, ठीक है ना। उसके बाद आपका सीधा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर 2 इक्वेशन बनेगी और 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक तो एमसीक्यूज और एक 5 नंबर का, मतलब टोटल बन गया आपका 6 नंबर का चैप्टर, ठीक है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनने वाला है, 2 तो एमसीक्यूज बनेंगे और एक 3 मार्क्स का बनेगा, 2 एमसीक्यूज एक 3 मार्क्स, तो टोटल कितने बन गए, 3 और 2 5। यह चैप्टर हो गया आपका 5 मार्क्स का, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूं शॉर्टी से पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको देख लो पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर बन रहा है आपका एपी। अब एपी की बात करते हैं तो एपी में आप देखो एक तो बनेगा एमसीक्यूज, एपी से आपका केस स्टडी आती है, इस बात का ध्यान रखना, सालों से आ रही है, ठीक है ना। एक तो बनेगा एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आ गया, 1 मार्क्स ही हो गया, और एक केस स्टडी हो गई 4 नंबर की। तो 4 नंबर और 1 नंबर, टोटल कितना हो गया, 5 नंबर की एपी हो गई। केस स्टडी ध्यान रखना, केस स्टडी आपके 5th और 6th चैप्टर से बनती है, ट्राइंगल से भी बनती है, ठीक है ना। अब ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में आपको आएगा एक तो शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट और उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, मतलब एक तो 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक आएगी केस स्टडी। अब ये चैप्टर बड़ा हो गया, देखो आप 2 3 5 और 4 9 नंबर, 9 मार्क्स का चैप्टर आपकी ये वाला आने वाला है, ठीक है ना। ये बड़ा चैप्टर है अपने आप में, एक तो ये चैप्टर और एक आपका सर्कल चैप्टर, ये भी बड़ा है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। यहां आएंगे आपके 2 एमसीक्यूज, एक आएगा आपका शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर 2 एमसीक्यूज एक शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स ही होगा, 2 मार्क्स ही होगा, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 2 एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट आंसर टाइप, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड वाला, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7 नंबर का आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से सीधा एक बड़ा क्वेश्चन आता है लॉन्ग, ध्यान रखना, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और अच्छा बनेगा थ्योरेटिकल, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम आएगी बहुत जबरदस्त और एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा और ये चैप्टर भी आपका क्या है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्कल की।
तो सर्कल में 3 MCQs और आपका एक 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है और में आता है, ठीक है ना। तो 3 MCQs और एक 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है ना, उसमें देखो एक तो MCQs आ गया, एक आपका आ गया शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, जो कि कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। तो एक तो आपका हो गया MCQs, एक हो गया 3 मार्क्स, तो टोटल कितना नंबर का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 MCQs मिलेंगे आपको और उसके बाद में एक क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी का, और ये टोटल हो जाएगा आपके 6 मार्क्स का चैप्टर। आई बात समझ में, देखो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर मैं कह दूं आपको कि एपी में से यार एक केस स्टडी बनने वाली है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जहां से केस स्टडी बन सकती है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन बनता ही है, और वो कितने मार्क्स का बनेगा, आपके 5 नंबर का। ये देखो, ये 5 मार्क्स वाला बड़ा क्वेश्चन और 2 बनेंगे MCQ, मतलब स्टैटिक्स जो है वो आपके लगभग है 7 नंबर की। कितने नंबर की, 7 नंबर की। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एक इजी सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे MCQs के और एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, ठीक है ना। इसमें आपसे मीन मोड मीडियन पूछ सकता है, छोटी चीज पूछेगा आपसे, ठीक है ना। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका वो हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है मैंने। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके देखो जो बनने वाले हैं वो बनेंगे 20, 5, 6, 3 और 4, मतलब टोटल जो है वो 38 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 38। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताऊं तो क्वेश्चन बनेंगे 38 टोटल, और टोटल मार्क्स आपके 80 के आने वाला है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई है आपके लिए अगर आप इसको बहुत तरीके से समझेंगे ना, कि जैसे मुझे पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि यार मैं टिग्नोमेट्री पढ़ तो रहा हूँ, टिग्नोमेट्री से आएगा क्या, तो आएगा क्या, 2 MCQs, एक शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, मतलब 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 2 MCQs। तो चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। आप पढ़ते समय ध्यान में रखेंगे कि यार ये चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें से तो केस स्टडी बनेगा, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो। आपको पता चल जाए इसमें तो MCQs बनेगा, तो MCQs वाले आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको यहाँ पर पूरी सीरीज करा ही रहा हूँ, NCERT सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरे कंसेप्चुअल वीडियो में डालता रहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा लगा है अपने दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि उसके भी मार्क्स आ सके और तुम्हारे भी मार्क्स आ सके। आ रही बात समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।